24 नवंबर 1971 का दिन अमेरिका में आम सा दिन था। ज्यादातर लोग थैंक्सगिविंग की तैयारों में मसरूफ थे और अपने घर को जा रहे थे, लेकिन एक शख्स के लिए ये दिन दुनिया के लिए एक नाकाबिल यकीन और हैरत अंगेज जुर्म का हिस्सा बनने वाला था। एक ऐसा जुर्म जिसका राज आज तक नहीं खुल सका। एक शख्स जो खुद को डैन कॉफर कहता था, पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बड़े सुकून से दाखिल हुआ। वो दरमियानी उम्र का आदमी था, सादा सा काला सूट, काले चश्मे और काले रंग की टाई पहने हुए था। इसने सेटल के लिए फ्लाइट 305 का एक तरफा टिकट खरीदा और बिल्कुल मामूल के मुताबिक जहाज पर सवार हो गया। परवास के दौरान कॉफर ने एक एयर होस्ट को एक नोट थमाया। पहले तो वो इसे नजरअंदाज करके अपनी जेब में रखने लगी, लेकिन कॉफर ने आहिस्ता से कहा, मिस, बेहतर होगा कि आप ये नोट पढ़े, मेरे पास बम है। इसके ब्रीफ केस में एक बम की झलक नजर आई। बड़े इत्मीनान से कॉफर ने अपनी मांग रखी, $2 लाख नकद, 4 पैराशूट और सेटल में एक ईंधन का ट्रक ताकि जहाज को दोबारा भरा जा सके। ये सुनकर अमले में परेशानी फैल गई, लेकिन उन्होंने कॉफर की हिदायत पर अमल किया। जब फ्लाइट सेटल पहुंची तो FBI ने पैसे और पैराशूट फराहम कर दिए। कॉफर ने तमाम मुसाफिरों को छोड़ दिया, लेकिन कुछ अमले को अपने साथ जहाज में रखा। पैसे और पैराशूट हासिल करने के बाद कॉफर ने पायलट्स को हुक्म दिया कि वो जहाज को जुनूब की तरफ मैक्सिको सिटी की जानिब ले जाए, लेकिन इसने कुछ खास हिदायत दी। जहाज को ज्यादा से ज्यादा 10,000 फीट की बुलंदी पर और सिर्फ 200 मील फी घंटा की रफ्तार पर चलना होगा और लैंडिंग गियर भी नीचे रखना होगा। ये वो मौका था जहां पर मामला और भी फुरसरार हो गया। कुछ देर बाद शुमाल मगरिब की घने जंगलात से भरपूर इलाके के ऊपर कॉफर ने बोइंग 727 का पिछला दरवाजा खोला और अंधेरे और तूफानी रात में पैसों का बैग बांधकर पैराशूट के साथ छलांग लगा दी। न किसी ने इसे छलांग लगाते देखा, न ही इसके बाद इसका कोई निशान मिला। जब जहाज ने आखिरकार लैंड किया तो डेबी कॉफर गायब हो चुका था। तलाशी फौरी तौर पर शुरू की गई। सैकड़ों FBI एजेंट्स, पुलिस अफसरान और रजाकारों ने वाशिंगटन ओरेगन के जंगलात को छान मारा। हर जगह कॉफर नहीं मिला, न कोई पैराशूट, न ही पैसों का बैग और न ही कॉफर का कोई निशान। ऐसा लगा जैसे वो हवा में तहलील हो गया हो। सालों बाद कुछ सुराग मिले। 1980 में एक लड़के को कोलंबिया दरिया के किनारे $5,800 मिले, जो कॉफर के ताबान के पैसे थे। इस इंकिशाफ ने एक बार फिर तफ्तीश को जिंदा कर दिया, लेकिन बाकी पैसे और कॉफर का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद मुख्तलिफ नजरियात जन्म लेने लगे। कौन था ये डेबी कॉफर? क्या वो एक माहिर पैराशूट जंपर था या किसी फौजी तरबियत याफ्ता शख्स का कारनामा था? कुछ लोगों का ख्याल है कि वो जिंदा बचकर फरार हो गया और एक नई शनाख्त के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगा। कुछ का कहना है कि वो जंगल में मर गया और इसके बाकियात और पैसे हमेशा के लिए खो गए। माहिरीन का कहना है कि इस रात की खराब मौसम की सूरत हाल, तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश और सर्दी किसी के लिए छलांग को बहुत खतरनाक बना देती, लेकिन कॉफर ने एक खास किस्म के 2 पैराशूट मांगे थे, जिससे लगता है कि वो जानता था कि क्या कर रहा है और ये भी जानता था कि बोइंग 727 का पीछे का दरवाजा खुलता है, जो इस दौर में एक नायाब बात थी। FBI ने हजारों लीड्स की जांच और सैकड़ों मुश्तबे अफराद से तफ्तीश के बाद 2016 में इस केस को बंद कर दिया। इसे अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा हल न होने वाला राज करार दिया। 45 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन डेबी कॉफर का मामा आज भी जिंदा है। क्या कॉफर उस छलांग में जिंदा बचा? अगर हाँ तो वो कहाँ गया और बाकी जिंदगी कैसी गुजारी? या वो उस जंगल में कहीं खो गया और उसके बाकियात और पैसे कभी नहीं मिले? कोई नहीं जानता। डेबी कॉफर की ये कहानी किताबों, फिल्मों और दस्तावेजी फिल्मों में हमेशा के लिए महफूज हो चुकी है, लेकिन वो शख्स जो काले चश्मे में जहाज पर बैठा था एक भूत बनकर तारीख में गुम हो गया। एक ऐसा मुजरिम जिसने दुनिया के सबसे हैरानकुन और जुर्रतमंदाना जराइम में से एक अंजाम दिया। डेबी कॉफर का राज आज भी जिंदा है और ये सवाल उठाता है, क्या हम कभी हकीकत जान पाएंगे?